आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदावन यसु के नाम में आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से मैं और विश्वासगढ़ चर्च रायगढ़ हम सब आपका इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के दासों का, जिन्होंने आत्मा की अगुवाई से हमारे बीच में प्रभु की आराधना की। प्रभु आप दोनों को बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे। और ये समय है कि हम वचन में आए, और मैं एक बार फिर से आपको आज कहना चाहता हूं, यदि आपने आज के वचन को सीरियसली लिया, आप सभी जानते हैं कि वर्ड को सुनना और उसे ग्रहण करना दोनों चीजें अलग हैं। मैं आज से कुछ समय पहले एक परिवार में गया था दुआ करने के लिए। बहुत पुरानी बात है। तो मैंने उस परिवार में देखा कि उनके पास एक बाइबल थी जो उन्होंने बिल्कुल वार्डरोब के बिल्कुल ऊपर रखी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने बाइबल को इतना ऊपर क्यों रखा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाइबल एक ऐसी किताब है जो सबसे ऊपर होनी चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं यदि आप बाइबल को एक अच्छी जगह पे रखते हैं तो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को सही जगह जो रखने की है वो आपका हृदय है, वो आपका माइंड है। कई बार लोग जो हैं हाथ में बाइबल लेते हैं लेकिन उनके हार्ट में बाइबल नहीं होती। इज़राइल के लिए ऐसा लिखा गया है कि सुने हुए वचन से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सुनने वालों के मन में बैठा ही नहीं। यीशु मसीह ने मत्ती के 13 अध्याय में कहा, एक जगह पे उसने ये बात कही कि जब बोने वाला बीज बोने चला तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए। ये वो लोग थे जो मीटिंग को चलते समय भी 100 काम कर रहे थे। वो अपना घर का काम भी कर रहे थे, मीटिंग भी सुन रहे थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वर्ड आपसे एक गहरा अटेंशन चाहता है। आज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बहुत ही गहरा है, और मैं बिलीव करता हूं कि अगर आपने एक बार एटलीस्ट न्यू टेस्टामेंट पढ़ा है, एटलीस्ट एक बार, तो आज आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मीट है, एक बहुत ही अच्छा मांस है। और मैं चाहता हूं कि उस वचन में जिसका नाम है एक गहरा खुलासा, मैं उसे 10 या 15 मिनट के बाद चालू करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप इस बात पे ध्यान दीजिए। मैं एक विषय पर आपको एक छोटी सी काउंसलिंग देना चाहता हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ब्लेस्ड करेगी, बहुत आशीषित करेगी। 2 से 3 रेफरेंस हैं इसमें। मरकुस का 5वां अध्याय, मार्क चैप्टर 5। और मैं चाहता हूं आप सब इस कलाम पे बहुत ध्यान दीजिए। अगर आज आपने इस 10-15 मिनट और उसके बाद जो हम सभा को शुरू करेंगे, अगर आपने इसे ध्यान दिया, मैं आपको सच कहता हूं, आज आपको एक बहुत पीसफुल, एक बहुत ही अच्छी नींद मिलेगी, और आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाएगा। मैं चाहता हूं, मैं आपके लिए कलाम पढ़ रहा हूं, मरकुस 5वां अध्याय, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यहां पर एक बात बताई गई है, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसे बताती है कि एक स्त्री थी, उसे 12 साल से लहू बहने का रोग था। इट मींस उसे एक लेडीज प्रॉब्लम थी, जिसका जिक्र यहां पर बाइबल बताती है। और वो ये भी कहती, और बाइबल में लिखा गया है, जितना वो अधिक वैद्यों के पास गई थी उतना ही ज्यादा वो और बीमार पड़ी थी। मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है ये आपका एक अनुभव है कि जितनी आपने दवाइयां करने की कोशिश की है, मेडिसिन्स ली हैं, उससे ज्यादा आपको फायदा नहीं, लेकिन आपको नुकसान हुआ है। अब हुआ क्या, जब ये बहन, इसे पता चला कि यीशु इसके नगर में आने वाले हैं, तब बाइबल ऐसा बताती है कि उसने अपने मन में यह सोचा कि मैं जाऊंगी
प्रभु से मिलूंगी और अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल मत्ती, मरकुस, लूका इन तीनों इंजीलों में इस बहन का जिक्र करती है। जॉन में इसका कोई जिक्र नहीं है। 5,000 लोगों को यीशु ने खाना खिलाया था। ये मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना चारों इंजीलों में लिखा है। लेकिन ये इकलौता मिरेकल है जो जॉन की किताब में नहीं बताया गया है। ये मत्ती, मरकुस और लूका में बताया गया है। जब आप इन तीनों को, मत्ती, मरकुस और लूका, इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे तो आपको दो बातें वहां पर साफ साफ दिखेंगी। एक जगह पे ऐसा लिखा गया है कि इसने अपने मन में कहा था कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और दूसरी ऐसा लिखा गया है कि उसने अपने मुंह से कबूल किया था कि यदि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप जानते हैं ये सिर्फ कन्फेशन नहीं है, ये फेथ है। जब भी आप अपने मुंह से कुछ बोलते हैं, एक्चुअली ये आपका फेथ है जो शब्दों से बाहर आता है। जब जकरिया के पास एक एंजल आया और वो उसको कहता है कि एलिशिबा प्रेग्नेंट होने वाली है और तू एक बेटा जनेगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना, वो एलिया की आत्मा में चलेगा, बहुत सारी बातें कही। लास्ट में जकरिया ने एक ही बात कही, मैं कैसे मान लूं। जिसके अंदर फेथ नहीं होता वो इस तरह के कन्फेशन करते हैं, पर जिनके अंदर फेथ होता है, यीशु ने कहा जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारे मुंह पे आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी लोग इस चमत्कार से बड़े वाकिफ हैं कि इस बहन ने पीछे से जाकर यीशु के वस्त्र को छूकर वो चंगी हो गई थी। पर क्या आप इस बात को जानते हैं, अपने चमत्कार से पहले उसने दो जगहों पर खुदा का कलाम रखा था अपने जिंदगी में। एक अपने थॉट्स में, दूसरा अपनी जुबान पर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आज दो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए। आपके थॉट्स में और आपके माइंड और हार्ट में क्या है। आप जानते हैं हम में से कितने सारे लोग हैं जो अननेसेसरी टेंशन लेते हैं। मैं भी उनमें से हूं। मैं कई बार सोचते 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 इतना दूर चला जाता हूं, और जब मुझे पवित्र आत्मा कहता है कि सूरज तुझे इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, खुदावन तेरे साथ है। कई बार आपने देखा हमारी इमेजिनेशन हमें कितना डिस्टर्ब करती हैं। जब भी हम अपने लाइफ में कोई सिचुएशन फेस करते हैं, हम 2020 में रह के 2025 में चले जाते हैं कि अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, स्कूल कैसे चलेगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा। हर एक के अपने अपने हालात हैं। आप जानते क्यों हमारा मन इतना हमें आगे ले जाता है? क्योंकि हम इस चीज में हमने प्रैक्टिस नहीं की है कि माइंड में और जुबान पे कलाम कैसे रखा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक क्रिकेट में एक प्लेयर जब खेलने के लिए जाता है तो कितनी कड़ी प्रैक्टिस करता है। अखाड़े में लड़ने वाला एक योद्धा कितनी प्रैक्टिस करता है। जरा आप देखिए, जो बिजनेसमैन होते हैं अपना लैपटॉप लेके घर पे जाते हैं, खाना खाते समय भी वो काम करते रहते हैं। उन्हें हर जगह पर वो लोग ध्यान देते रहते हैं कि किससे पैसा लेना है, किसको देना है। इफ यू आर क्रिश्चियन, अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं, तो क्या आप ये प्रैक्टिस करते हैं कि जो आप चाहते हैं वो बात आप अपने मन में रखते हैं और अपने जुबान से उसे कबूल करते हैं?